सुप्रभात विद्यार्थियों। पिछली कक्षा में हमने संधि विषय के अंतर्गत गुण और सवर्ण दीर्घ संधि की थी। उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आज हम यण संधि और वृद्धि संधि करेंगे। यण संधि में देखो, इको यणचि, इस सूत्र के अनुसार इक वर्ण अर्थात ई, उ, री और री किसी असमान स्वर से, अर्थात यही स्वर अपने ही जैसे स्वर से ना करके किसी दूसरे स्वर से संधि करते हैं तो वहाँ ई से य, उ से व, री से र और री से ल अर्थात यण आदेश हो जाता है। अब ये देखो, य, व, र और ल, ये जो वर्ण होते हैं ये अंतस्थ वर्ण अर्थात यण कहलाते हैं। तो यण आदेश हो जाता है इक से यण, इसलिए इसको यण संधि कहते हैं। अब इसके उदाहरण देखो, ई प्लस असमान स्वर, यानी ई का ई से ना होकर के असमान स्वर से होगा, क्योंकि यदि हमने ई का ई से करा तो वो तो सवर्ण दीर्घ में आ गया, इसलिए ई किसी दूसरे स्वर से संधि करके वहाँ य हो जाता है। अब इसका उदाहरण देखो, इति या ई आया प्लस एव, ई से अलग है ए तो इत्येव हो गया, या य बन गया और ए की मात्रा उस पर लग गई। इसी तरह से इति प्लस उच्यते, इति उच्यते, य के उ की मात्रा लग जाएगी, पीछे जो भी वर्ण आएगा उसकी मात्रा य पे लग जाएगी। इसी तरह से उ के देखो, उ प्लस असमान स्वर से व बन जाएगा, गुरु प्लस आदेश गुरुवादेश, ये व हो गया और पीछे आ की मात्रा लग गई। अब यहाँ अ है तो व के कोई मात्रा नहीं लगी, अन्वय व ही बना। अब यहाँ देखो, री से असमान स्वर के साथ र बना, मातृ प्लस आज्ञा मात्राज्ञा, पितृ प्लस उपदेश पितृोपदेश, यहाँ ऊ था तो ऊ की मात्रा लग गई। इसी तरह से री प्लस आदेश लादेश, ल हो गया री से, यहाँ भी री प्लस आकार लाकार हो गया। अब देखो, इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखना, जैसे त के ई की मात्रा थी तो संधि के बाद ये त आधा हो गया। इसी तरह से यहाँ देखो, र के ऊ की मात्रा थी तो संधि के बाद ये र आधा होकर के ऊपर लगा है, यहाँ न आधा हो गया। तो इस संधि में एक नियम ये भी ध्यान रखना, जिस मात्रा वाला वर्ण होता है वो आधा हो जाता है संधि के बाद। अब दूसरी संधि आज हम करते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि रेचि, इस सूत्र से पहले अ आएगा और उसका अगर हम संयुक्त वर्ण संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ और औ इन चारों से योग करवाएंगे, संधि करवाएंगे तो वहाँ ऐ और औ हो जाता है, यानी मात्रा की वृद्धि होती है। जैसे देखो, आ प्लस ए तो हुआ ऐ, सह प्लस एव सहेव, ए का ऐ हो गया, दो मात्राएं लग गई। राज प्लस एश राजेश, यहाँ भी दो मात्राएं हो गई। अब इधर देखो, आ प्लस ऐ, यहाँ ऐ ही है और संधि के बाद वापस ऐ ही हो जाएगा। देव प्लस देवेश्वरम, इस तरह से ये दो मात्राएं हो जाएंगी। प्लस एकार दीर्घयकार, यहाँ भी ऐ का ऐ ही होगा। अब इसका दूसरा नियम, आ प्लस ओ औ हो जाएगा। बिंब प्लस ओस्ति बिंबोस्ति, जल प्लस ओग जलोग, परंतु इधर औ ही है, आ का औ से जब हम करते हैं तो औ ही रहता है। महा प्लस औषधि महौषधि, इसी तरह से ये दूसरा उदाहरण भी है। अब ये आप एक बार पढ़िएगा इन नियमों को फिर से, और से और उदाहरण आप स्वयं करने का प्रयास करिएगा। अगली कक्षा में हम अयादि संधि करेंगे।